कितना सरल है शिव, जरा विचार करिएगा। एक गांव का व्यक्ति गाय भैंस चराता था और उसको रास्ते में गुरुजी मिल गए, और गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा दिन भर भैंस चराता रहता है, दिन भर काम में लगा रहता है, चल आज मैं तुझको गुरु मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप करना, 15 दिन के बाद आकर पूछूंगा, मंत्र याद हो जाना चाहिए नहीं तो काट के फेंक दूंगा। गुरुजी बोले। अब ये तो डर गया। गुरुजी ने मंत्र दे दिया और मंत्र दिया ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? जम के बोलो जरा, जम के, ओम नमः शिवाय। अब इसको मंत्र मिल गया। मंत्र मिलने के बाद इसने जपना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पत्नी खाना दे तो खाए नहीं के भूल गया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पानी भी नहीं पिए, खाए भी नहीं। 4 दिन बाद भैंस चराने जा रहा था, पानी प्यास लगी, 4 दिन से नहीं पिया, पीने के लिए रुका, भैंस आगे निकल गई। एक लड़का दौड़ कर आया, हे भैया वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, हाँपने के चक्कर में मंत्र भूल गया, मंत्र भूल गया। जिसने भैंस बताई थी उसी के पास पहुंच गया। क्यों भैया, तुझे याद है मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ मेरे स्मरण में है। तू बोल रहा था ओम, हाँ ऐसे ही था, बस बता दे भैया कौन सा था, मेरा गुरु मुझे काट कर फेंक देगा, बता। तो कहा ओम 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 भैंस जाए। ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। जपता जाए। एक दिन शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? तूने मेरे कितने नाम सुने? पार्वती कहती हैं आपके तो सहस्त्र हजारों नाम है प्रभु। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये गाय भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इससे पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी बोली अब भी कुछ क्या थे? पार्वती जी ने एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप लिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। खड़ी होते से पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया तू ये किसका नाम ले रहा है? उसने मन में विचार करा, अगर इससे बात करने में लग गया और मंत्र भूल गया तो ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं दिख रही, बताएगी भी नहीं, इसलिए उसने मुंह इधर कर लिया। जैसे मुंह इधर करा तो पार्वती जी उधर चली गई। सिर पे पल्लू रखकर पार्वती जी ने पूछा, अरे बोल तो सही किसका नाम ले रहा है? उसने कहा तेरे से फालतू बात कौन करे, इधर। अब इधर मुंह करा तो पार्वती जी उधर चली गई। अरे एक बार तो बोल नाम किसका ले रहा है? अब इसको आ गया गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा है। जो पार्वती जी सुनी शिव जी के पास आ गई। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए किसका नाम ले रहा हो? मेरे खसम का। तुम्हारा। शंकर भगवान बोले, तू कुछ बोली नहीं उसको? पार्वती जी बोली, इतना बढ़िया बोल रहा है ना वो, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम। इतना बढ़िया बोल रहा है ना कि उसको देखने का मन कर रहा है। पर एक बात बताओ प्रभु, तुम्हारा नाम जाप इतने सारे लोग बैठ के ओम नमः शिवाय कर रहे, तुम्हारी दृष्टि उन पे नहीं गई, और वो एक अकेला ओम भेज जाए बोला, तुम्हारी दृष्टि चली गई। शंकर भगवान बोले, ये आड़े तेड़े नत्थु खेरों पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है, इन पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है। और आप और हम भी उसमें से एक हैं। आपको भी भजन नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आपको भी तप साधना नहीं आती, हमको भी नहीं आती। आपको भी प्रभु को रिझाना नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आप और हम तो बस भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
आप और हम तो बस भगवान की अलमस्ती में नाम जाप करते हैं और मेरे शंकर इतनी कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतने समय से जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं, भगवान हमारा क्यों नहीं सुने, हमारे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं दे। तो दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये विद्येश्वर संहिता का लिखा हुआ ऐसा मंत्र सम्मुख में आ गया कि जैसे ही लोगों ने बोलना चालू करा और शंकर जी का ध्यान चले गया कि इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, और उसका फल एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अंजलि, मेरे पति का नाम अभिमन्यु मौर्य है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, आ जाओ, लिया लिया। सबसे पहले मैं सतुआ बाबा जी के पावन चरणों को नमन करती हूँ, कोटि कोटि दंडवत करती हूँ, जिनके माध्यम से इस प्रयागराज की भूमि पर कभी 2 दिन की, कभी 1 दिन की, कभी 7 दिन की कथा आपकी मिल जाती है। गुरु जी, नहीं तो तुम पकड़ाई में आने वाले हो नहीं। बातें सतुआ बाबा जी, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं स्वयं विष्णु शंकर जी को पकड़ कर लेकर आते, इसीलिए शायद श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी बाबा है। एक बार जोरदार तालियां। शिव कृपा करता, शंकर करुणा करता, तो ये मिल जाता है। गुरु जी, पहले हम आपको नहीं जानते थे। 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते गए, संतान का सुख नहीं। जब औलाद नहीं हुई, लखनऊ दिखाया, प्रयाग दिखाया, सब दूर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से मां नहीं बन सकती। पर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुनना चालू करा। फिर कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाए और जो मांगा जाए वो मिलता है। फिर मन में आया कहाँ जाया जाए। बाबा की कृपा से कथा सुनी 1-2 दिन की, और शिव कृपा ऐसी हो गई कि मेरे बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मुझे कई सालों के बाद संतान का सुख प्राप्त हो। गुरुदेव, लखनऊ में मेरा मायका है, और मैं केवल इसी कथा के लिए, हम प्रयाग राज के वासी, हम लखनऊ के वासी, हम पूरे कुंभ मेले में इंतजार कर रहे थे बस आपकी कथा का, कि आप आएंगे तब हम नहाएंगे और कथा भी सुनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। तो ये शिव की कृपा से हुआ। मैं नमन करती हूँ अपनी बेटी जो बाबा ने दी है। 10 साल के बाद, 10 महीने की हो गई है, कई वर्षों के बाद मैं उसको लेकर आई हूँ प्रणाम करने। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम माधुरी सिंह है। मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना आगम कुआं बिहार की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम माधुरी सिंह, मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना आगम कुआं बिहार की रहने वाली हूँ।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूं। मेरे बड़े बेटे का नाम करण कुमार है। उसको 2024 अगस्त के महीने में अचानक से कान में दर्द हुआ। दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाने पर डॉक्टरों ने दवा दी पर ठीक नहीं हुआ। फिर वापिस वही दिल्ली के डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टर ने जांच कर कर निकाला कि इसमें कोई गांठ हो गई, कान के अंदर गठान हो गई है। हम लोग सब घबरा गए। उस कान में गांठ होने के कारण बस हम सब घबरा गए, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। डॉक्टरों ने कहा कि यह गांठ साधारण नहीं है, शायद ये गठान कोई दूसरी मानी जाए। सारा घर उदास हो गया। करें क्या? डॉक्टर साहब से कहा आप दवाई दे दो, हम कुछ दिन के बाद में फिर वापिस जांच कराएंगे। और भोलेनाथ पर भरोसा कर कर हम दवाई लेकर घर आ गए। दवाइयां देते रहे। शंकर के मंदिर में बेटे को भेजते रहे कि शिव मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो और एक बेलपत्र खाओ। मेरे बेटे ने 7 दिन लगातार मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे का विश्वास नहीं था क्या शंकर जी का पिया हुआ जल गठान को गला सकता है, बेलपत्री क्या गांठ गला सकती है। मेरे बेटे ने 7 दिन मंदिर जाना प्रारंभ करा। हम भी उसको मंदिर के लिए प्रार्थना करते, हम भी जाते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने कहा था कि 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आना जरूरी है, नहीं तो बड़ी बीमारी का चांस है। और बाद में 7 दिन के बाद डॉक्टर को वापस दिखाने के लिए गए तो मेरे डॉक्टर भी दिल्ली के आश्चर्य कर रहे थे। जो गठान कान में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी और बाबा की कृपा से वो ठीक हो गई। मैं शिव को प्रणाम करता हूं। शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं? भाई अब जिस भावना से, जैसे उस लखनऊ के मायके वाली बेटी ने लिखा कि हम नहीं जानते थे आपको, ना हम कथा सुनते थे, ना हम विश्वास करते, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का सुख क्या है। सालों साल निकलते चले गए और संतान का जब सुख नहीं आया, डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं, तब हिम्मत हार गई। हिम्मत हार गई। शिव के आश्रित, शिव। और जब खुश हो, रोते नहीं। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब रोना नहीं चाहिए। आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछो। बाबा जी कई वर्षों के बाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में शिव। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माना काशी वाले ने,
आप जिस भावना से उसको भज रहे हैं, आप जिस हृदय से उसको पुकार रहे हैं, भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में वैभव क्या है, धन क्या है, दौलत क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में संपदा कितनी है। या भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें पाठ करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें स्तुति करना आता है कि नहीं आता। आप तो बिल्कुल शिव जैसे अड़भंगे बनो। सुबह उठो, स्नान करा, एक लोटा जल भरा, अपने नजदीक के अपने घर के पास जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल लो। अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल ली तो वो महादेव भी देने की आदत डाल लेगा, कम नहीं देगा। आप एक लोटा जल शंकर के मंदिर जाना चालू तो करो, आप शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आप उसके आश्रित होकर चलो। क्या चाहिए शिव जी को? कड़प ने क्या दिया था? वो जानता ही नहीं है पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, अर्चना क्या होती है, तो भी शिव प्रसन्न हो। और कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सुबह शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। मरने का कोई समय है क्या? जम के बोलो जरा, मरने का समय है? नहीं। तो प्रभु से मिलने का कोई समय है कि रात को 12 बजे भगवान मिलेंगे, सुबह 8 बजे भगवान मिलेंगे, 4 बजे भगवान मिलेंगे, 6 बजे भगवान मिलेंगे? नहीं। जैसे मौत का समय नहीं होता तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। बेटे का कमरा, बेटे के कमरे का दरवाजा बंद होता है, बेटी के कमरे का दरवाजा बंद होता है, देवर के कमरे का दरवाजा बंद होता है, जेठ के कमरे का दरवाजा बंद होता है, मेहमान के कमरे का दरवाजा, अतिथि रूम, गेस्ट रूम का दरवाजा बंद होता है। पर जो घर में बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो खुला की खुला रहता, खुला की खुला रहता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब बुलाया जाए, जब बड़ी बहू, छोटी बहू, बेटी, बेटा कोई भी दौड़ कर आवाज लगा दे, मम्मी मम्मी, और मम्मी का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। पापा का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे घर के बुजुर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसी तरह 33 कोटि देवताओं में वो देव है 33 कोटि, उसमें एक देव अधिदेव महादेव है शंकर का दरवाजा, वो बुजुर्ग का दरवाजा खुला रहता है। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा, आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। आप जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कहीं जाओ चाहे मत जाओ, अपने घर के पास में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, सुनेगा। कितना सुंदर प्रसंग आता है। माता सती, मां सती शंकर भगवान के साथ में जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए माता सती जब जाती हैं, तो अगस्त ऋषि के दरवाजे पर, बाबा कुंभज के दरवाजे पर जब कथा सुनने के लिए माता सती शिव जी के साथ जाती हैं, तो कुछ देर माता सती मार्ग में रुक जाती है, मार्ग में रुकती हैं। और वो नियम आज तक चल रहा है।
पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जब उसके घर जाता है, पत्नी का जो मायका होता है वहां पर जब पति उसको लेने के लिए जाता है, तो जब लेकर वापिस आता है ना, तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाता, पहले उसको घुमाते फिराते